चलिए हेलो भाई, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे मेरे भाई बेसिक मैथ स्टार्ट करने वाले हैं। एकदम जीरो से हम लोग हीरो बनना है। जीरो से क्या बनना है? एकदम हीरो बनना है मेरे भाई। आज हम बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। बेसिक में चलते हैं हम लोग, क्या चलते हैं? भिन्न का जोड़ चलते हैं और भिन्न के क्या चलते हैं? घटाव चलते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन देता है मेरे भाई कि अगर 2 + 3 बटा अगर 5 दिया जाएगा, ध्यान देना है, एकदम जीरो से हम लोग हीरो बनना है। अगर 2 + 3 बटा अगर 5 दिया गया है तो याद रखना है मेरे भाई, अगर अंश वाली संख्या कम हो और हर वाली संख्या ज्यादा हो तो बीच वाले को मिटा देते हैं, उत्तर आ जाता है। मतलब इसको हटाएंगे तो हो जाएगा कितना? 2 से 3 बटा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। मतलब हम ये बताना चाहते हैं मेरे भाई कि 2 + 3 बटा 5 अगर अंश वाली संख्या कम हो और हर वाली संख्या ज्यादा होती है, बीच को हटा दीजिए, यानी 2 से 3 बटा कितना हो जाएगा? 5 सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगी। फिर अगला पॉइंट में चलते हैं। अगर मान लेते हैं कि 12 + 13 प्लस और कितना देता है? 2 बटा 3 दे देता है। बस वही है। आपको बस हमेशा माइंड में स्टेप याद रखना है कि अगर अंश वाली संख्या कम होती है और हर वाली संख्या ज्यादा होती है, अगर प्लस होता है, सबको जोड़ दीजिए तो 12 और 13 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। आपका 25 और प्लस कितना होगा? 2 बटा 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो 25 ना प्लस 2 बटा 3 का मतलब फिर ये प्लस को हटाएंगे तो हो जाएगा 25 से 2 बटा कितना हो गया? 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर क्वेश्चन दिया गया है कि 12 प्लस कितना दिया गया? 13 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 3 बटा कितना दे दिया? 5। नहीं सोचना है, मतलब ये बेसिक नहीं बनाएंगे। इसके नीचे एक भी हो जाएगा, एक हो जाएगा, एक हो जाएगा, एक हो जाएगा, एक हो जाएगा, लसन निकालेंगे, नहीं निकालना है। आपको कुछ नहीं करना। अगर अंश वाली संख्या कम हो, हर वाली संख्या ज्यादा होती है तो सबको ऐड कर दीजिए तो कितना होगा? 5 हो जाएगा। 5 4 9 9 3 12 12 2 कितना हो गया? 14 के 4 करी कितना? 1 2 3 4 और 1 5 और प्लस कितना हो गया? 3 बटा 5 हो गया। अगर अंश वाली संख्या कम हो, हर वाली संख्या ज्यादा हो, बीच में प्लस है, हटा दीजिए, 54 से कितना हो गया? 3 बटा 5 तक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर मान लेते हैं, अब ध्यान दिएगा, अब बात बनेगी सारे जो बार बार बोलते हैं कि जैसे अगर हम 23 बोलते हैं प्लस अगर 3 बटा 5 बोलते हैं, अंश वाली संख्या कम होती है, हर वाली संख्या ज्यादा होती है, बीच में प्लस है तो हटा दीजिए। लेकिन अगर इसको बोलेंगे कि 23 से 3 बटा कितना हो गया? 5 हो गया। लेकिन अगर ये हो सकता है उल्टा दे दे कि 23 प्लस क्या दे दे? 5 बटा 3 दे दे। क्या दे देगा? अगर बोल देगा कि 23 प्लस 5 बटा 3, अब यहां पर देखिए उल्टा हो गया। मेरे भाई याद रखना है कि अगर अंश वाली संख्या कम होती है, हर वाली संख्या ज्यादा होती है, बीच में प्लस होता है, प्लस को हटा दीजिए, इस द करेक्ट आंसर हो जाएगी। लेकिन अगर अंश वाली संख्या ज्यादा होती है, हर वाली संख्या कम होती है, उसी प्रश्न को क्या करते हैं? पूर्णांक के रूप में तोड़ लेते हैं। पूर्णांक का मतलब एक हो जाएगा 23 प्लस, ठीक है ना, कितना हो गया? 3 एकम 3 2 5 हो जाएगा, एक सही 2 बटा कितना हो गया? 5। फिर वही बात आ गया, अंश वाली संख्या कम हो, हर वाली संख्या ज्यादा हो, प्लस को मिटा दीजिए, उत्तर हो गया। तो 23 और 24 सही 2 बटा कितना हो गया? 5 सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात बनेगी इस तरह की जो बार बार आप बोल रहे हैं कि अगर जिससे अगर हम बोल देते हैं क्वेश्चन अलग करके, कोई भी क्वेश्चन ले लीजिएगा, अगर क्वेश्चन हम बोल देते हैं कि बोल देंगे कि 200 कितना हो गया? 21। अब प्लस अगर हम बोल देते हैं कितना? 16 बटा 5। अब फिर वही बात, अंश वाली संख्या ज्यादा होगी, हर वाली संख्या क्या हो गई? कम हो गई। तो ये हो जाएगा 221 प्लस कितना होगा? पंक्तियां 15, यानी हम कह सकते हैं कि 3 से 1 बटा कितना हो गया? 5 पंक्तियां 15 और कितना हो गया? 16 हो गया। यानी 221 में 3 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 223 और 1 बटा कितना हो गया? 5। अब हम लोग देखिए प्लस, अंश वाली संख्या कम हो, हर वाली संख्या ज्यादा हो, बीच में प्लस होता है तो प्लस को मिटा देते हैं। अगर अंश वाली संख्या ज्यादा हो और हर वाली संख्या कम हो, उसको पूर्णांक के रूप में तोड़ लेते हैं, फिर हम लोग प्लस को हटा देते हैं, उत्तर आ जाता है। अब बोलेंगे हमारे विद्यार्थी लोग बोलेंगे कि सर आप तो प्लस वाला बना दिए, अब हो सकता है कि प्रश्न में क्या आ जाए? माइनस आ जाए। माइनस का मतलब अगर 221 माइनस अगर 3 बटा 5 बोल देते हैं, अब बोले इसका मान क्या होगा? कुछ नहीं करना है। नियम वही है कि जब अंश वाली संख्या कम होती है, हर वाली संख्या ज्यादा होती है, अगर बीच में माइनस होता है, इस माइनस को हटाने के लिए माइनस से पहले वाली संख्या में एक कम लिखा जाता है। तो एक कम लिखे थे, कितना हो जाएगा मेरे भाई? ये 220 हो जाएगा। और अंश वाली संख्या को हर वाली संख्या में घटा दीजिए, यानी 3 जो है 5 में से घटा दीजिए, 2 बटा कितना हो जाएगा? 5 सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी प्रश्न ले लीजिएगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर बोल देते हैं कि 631 माइनस 5 बटा कितना हो गया? 13। अगर अंश वाली संख्या कम हो, हर वाली संख्या ज्यादा हो, अगर बीच में प्लस होता है, प्लस को मिटा दीजिए, वही आपका उत्तर हो जाएगा 631 5 बटा कितना? 13। लेकिन बीच में अगर माइनस होता है तो इस माइनस के लिए माइनस से पहले वाली संख्या में एक कम लिखा जाता है। तो 631 है, एक कम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 630 हो जाएगा, माइनस हट गया। फिर अंश वाली संख्या
वाली संख्या में घटा दीजिए। तो 13 में से 5 घटाएंगे, 8 5 13 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसी तरह क्वेश्चन बना लीजिएगा। अब बोलेंगे कब ये रूल लागू होगा? जब अंश वाली संख्या कम हो, हर वाली संख्या ज्यादा हो। लेकिन हो सकता है कि उल्टा हो जाए। उल्टा का मतलब ये कि अगर बोल देते हैं कि 531 माइनस 6 बटा क्या 6 बटा ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। तो अब देखिए अंश वाली संख्या ज्यादा हो गई, हर वाली संख्या कम हो गई। तो कभी भी अगर अंश वाली संख्या ज्यादा होती है तो उसी संख्या को पूर्णांक के रूप में तोड़ा जाता है। ये हो जाएगा 531 पूर्णांक के रूप में तोड़ी तो हो जाएगा 5 एकम 5 और 1 6, 1 सही 1 बटा कितना हो गया 5। फिर वही बात आ गया। क्या बात आ गया मेरे भाई? अगर अंश वाली संख्या कम हो, हर वाली संख्या ज्यादा हो, बीच में अगर माइनस होती है तो माइनस को हटाने के लिए माइनस से पहले वाली संख्या में एक कम लिखा जाता है और अंश वाली संख्या को हर वाली संख्या में घटा देते हैं, उत्तर आ जाता है। तो मतलब 531 है, 531 में से 1 घटा दीजिएगा, 530 हो जाएगा। माइनस के लिए कम लिखा जाता है, 500 कितना हो गया 29। अंश वाली संख्या को हर वाली संख्या में घटा दीजिए तो 5 में से घटाएंगे तो कितना होगा 4 बटा 5 एकदम इसी तरह बनाना है क्वेश्चन। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 125 माइनस अगर बोल देगा माइनस 13 सही 1 बटा 5, 125 माइनस 13 से 1 बटा 5, 13 5 65 और 1 66 नहीं करना है मेरे भाई, तो खुद पूर्णांक के रूप में तोड़ दिया गया है। बस कुछ मत करिए। 125 में से 13 घटा लीजिए, तो 125 में से 13 घटाएंगे मेरे भाई तो कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा ना। 125 में से 13 घटाएंगे 112 हो जाएगा। 112 हो गया आपका, ध्यान देना मेरे भाई बोर्ड पे, 112 हो गया। अब माइनस 1 बटा कितना हो गया 5, मतलब 125 में से 13 घटा लिए 112 हो गया, बीच में हो गया माइनस। माइनस को हटाने के लिए माइनस से पहले वाली संख्या में कम लिखा जाता है, तो 112 में से घटा दीजिए कितना हो जाएगा 111 हो जाएगी। और अंश वाली संख्या को हर वाली संख्या में घटा दीजिए तो 5 में से घटाएंगे तो कितना होगा 4 बटा 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना इसी तरह। अब आगे हम लोग चलते हैं। अब देख लिए प्लस, फिर देख लिए माइनस। अब हो सकता है कि प्रश्न में दोनों माइनस दे दे, -5 -3 सही बोल देगा 2 बटा कितना 5। -5 -3 से 2 बटा 5। तो हम लोग बचपन से अगर अब तक पढ़े हैं कि अगर माइनस होता है तो माइनस का कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 5 प्लस 3 से 2 बटा कितना हो गया 5 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, 5 और 3 कितना हो गया 8 से 2 बटा कितना 5, लास्ट में माइनस देना है। तो डायरेक्ट बनाना है कि -5 -3 -8 सही कितना हो गया 2 बटा 5 सीधा करेक्ट आंसर हो गया। ये अब समझेगा। हो सकता है कि और क्वेश्चन दे देगा, अलग अलग क्वेश्चन दे देगा। अगर मान लेते हैं फिर आपका देता है कि -4 ले लेते हैं, माइनस क्या ले लेंगे 4 ले लेते हैं, और फिर हो जाएगा कि -3, फिर एक संख्या ले लेते हैं। अब 3 सही 3 बटा 4। ये तब नियम लागू होगा जब अंश वाली संख्या कम होगी, ठीक है बाबू। और जब अंश वाली संख्या बड़ी होती है तो तभी तो हमको ट्रिक फॉलो करना है, उसको तोड़ना है किसके रूप में पूर्णांक के रूप में। 0 से क्या बनना है हीरो बनना है, ठीक है ना मेरे भाई। 0 से क्या बनना है हीरो बनना है। तो अब ये -4 -3 -7 डायरेक्ट लिख दिया -7 और ये कितना होगा 3 बटा 4 इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए प्लस, देख लीजिए माइनस, अब देख लेंगे माइनस, अब देखेंगे माइनस से वो क्या प्लस, ये क्या देखेंगे माइनस से वो प्लस। क्वेश्चन दे रहा है कि -25 प्लस -25 प्लस 4 सही 1 बटा 4। फिर वही बात है, अंश वाली संख्या कम हो हर वाली संख्या ज्यादा हो तो -25 में से +4 घटा दीजिए, माइनस हो जाएगा 21 और माइनस के लिए कम लिखा जाता है तो क्या हो जाएगा -20। अंश वाली संख्या को हर वाली संख्या में घटा देंगे तो 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 बटा कितना होगा 4 इधर करेक्ट आंसर हो जाएगी मेरे भाई। कुछ नहीं करना है, किसी को दिक्कत है? और क्वेश्चन बना लीजिए, क्वेश्चन एक और देते हैं -12 प्लस 3 बटा 4। अब पहले हो गया माइनस तब हो गया प्लस, कुछ नहीं करना हमको, ध्यान देना है। -12 है तो माइनस के लिए कम लिखा जाता है, ये हो गया -11 और अंश वाली संख्या को हर वाली संख्या में घटा दीजिए तो 4 में से 3 घटाएंगे 1 बटा 4 करेक्ट आंसर हो जाएगी मेरे भाई। किसी को दिक्कत है? अब देख लिए माइनस, एक बार देख लिए प्लस, फिर देख लिए प्लस और एक बार क्या देख लिए माइनस। अब आते हैं हम लोग भिन्न के रूप में। जैसे क्वेश्चन देगा कि 1 बटा 2 1 बटा 3 का मान क्या होगा, हीरो से क्या बनना है
जीरो से हीरो बनना है मेरे भाई, ठीक ना। हीरो से जीरो नहीं बनना है, जीरो से क्या बनना है, हीरो बनना है। तो 3 एकम 3 और 2 एकम 2, 3 और 2 5 और बटे में 3 दूना का 6। इस तरह का आंसर हो जाएगा। एक और ले लीजिएगा 1/2 अब माइनस 1/3 बोलेंगे तो क्या बोलेंगे सर कि 3 एकम 3, 3 से गुणा करिए 3 एकम 3 हो जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएगा। 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा और 3 दूना का 6, 1 बटा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एक क्वेश्चन दिया था, एक क्वेश्चन दिया एसएससी क्लर्क में, बोलेगा कि 1/3 क्वेश्चन दिया था मेरे भाई, और फिर दिया था कि मतलब 8 से 1/3 दिया था, और फिर दिया था कि 3 से 1/6 दे दिया था, और फिर प्लस दिया रहा है कि 4 से 1 बटा कितना दिया था, 2 दिया था। 8 से 1/3 प्लस 3 से 1/6 प्लस 4 से 1/2 इक्वल में दिया था। व्हाट इसका मान क्या होगा, कुछ नहीं करना, देख लीजिए। अगर ये मेरे भाई कभी भी कोई भी संख्या, ठीक ना, जो ये पूर्णांक के रूप में दिया गया इसको बाहर निकालिए तो ये हो जाएगा 8 और प्लस हो जाएगा कितना 3 और प्लस कितना आपका है 4 और प्लस क्या बचा है 1/3 और प्लस 1/6 और प्लस 1 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 8 और 3 11 और 4 कितना हो गया 15। जोड़ लीजिए, इसका लसन निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो कटाएंगे तो 2 3 6 2 हो जाएगा, 6 एकम 6 और 2 3 6 वैसे हो जाएगी मेरे भाई, तो 15 हो जाएगा। जोड़ लीजिए 3 1 4 4 2 6 बटे में 6 कटाएंगे तो 15 और 1 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर होगा। नहीं बनाना इतना लंबा करके, देखिए मेरे भाई एक लाइन में कैसे बनाएगा, बोर्ड बनाना है, क्वेश्चन ऐसे सीखा है। डायरेक्ट बनाइए 8 3 11 11 और 4 15 और 1/3 प्लस 1/6 बराबर 1/2 होता है, और 1/2 बराबर 1/2 बराबर क्या होता है 1 होता है। डायरेक्ट उत्तर हो गया, कितना होगा 16 तक नहीं समझ रहा है मेरे भाई। हम बोले अभी क्या बोले हैं आपको कि मेरे भाई अगर ये 8 हो जाएगा अब प्लस 3 8 3 11 और 4 कितना हो जाएगा 15। आप यहाँ पर 15 लिखेंगे और फिर प्लस लिखेंगे। एक फॉर्मूला होता है कि 1/3 प्लस 1/6 बराबर 1/2 होता है, और 1/2 प्लस 1/2 बराबर 1 हो जाता है। इसमें केवल 1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 16 तक का एक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिएगा। अब क्वेश्चन एक हो सकता है कि प्लस देख लिए, अब क्वेश्चन देखने का माइनस में। अगर माइनस वाले क्वेश्चन देखते हैं, जैसे बोलेगा कि 8 सही कितना हो गया 1/2, और फिर माइनस क्वेश्चन ये होता है कि 3 सही 1/4, और फिर आपका क्वेश्चन था कि 2 सही 3 बटा कितना था 4। इसको बना लीजिए, तो कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर कितना हो गया 8 ले लीजिएगा -3 और प्लस कितना 2, प्लस का मान ज्यादा है तो प्लस लिखा जाएगा, 1/2 हो जाएगा, -1/4 हो जाएगा, और प्लस 3 बटा कितना हो गया 4। अब देख लीजिए, तो 8 और 2 10, 10 में से 3 घटाएंगे तो ये 7 हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा। इसका अगर लसन करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, अब प्लस कितना हो जाएगा 3 3 और 2 5, 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो गया 4, यानी 7 और प्लस कितना हो गया 4 बटे में 4 घटाएंगे तो 4 एकम 4, 7 और प्लस 1 बराबर कितना हो गया 8। ही करेक्ट आंसर हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, तो रहने देते हैं इतना ही वीडियो में। अब हम देखेंगे आगे चल के, ये जोड़ देख लिए, अब हम लोग गुणा देखेंगे।